की पेपर लीक मामलों को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा। सीएमआर पर पेपर लीक मामलों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक ले रहे हैं। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने गठित की थी एसआईटी। अब तक एसआईटी द्वारा कार्रवाई, अनुसंधान, गिरफ्तारियों को लेकर फीडबैक। डीजीपी यूआर साहू सहित आला अधिकारी मौजूद। मीटिंग में डीजी, एडीजी, एसओजी सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी, एसओजी वीके सिंह और बाकी अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस है। वो बखूबी जानते हैं कि बच्चों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है और जो खिलवाड़ करने वाले हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो या जांच कहीं तक जाए। सभी को सजा मिलनी चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से एसओजी ने बीते कुछ दिनों में एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन भी दिखाई दे रहा है कि बच्चों में कम से कम ये विश्वास जग रहा है कि अगर उनकी भविष्य के साथ किसी ने धोखा किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने धांधली करके नौकरी हासिल की है, उनके नसीब में सलाखें लिख दी जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर इस मामले में, और यही वजह कि उन्होंने सरकार गठन के साथ मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जो पहले कुछ प्रमुख फैसले लिए, उसमें एसआईटी का गठन था। पेपर लीक माफिया को जड़ से मिटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह माफिया कैंसर की तरह है। अगर कोई भी छूट गया तो वो वापस पूरे सिस्टम को संक्रमित करने की ताकत रखता है। और इसलिए मुख्यमंत्री जो इस बैठक को ले रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि वो इस कैंसर की पूरे तरीके से कीमोथेरेपी करने की तैयारी कर रहे हैं, इसको जड़ से मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो माफिया सिस्टम के अंदर बीमारी फैला रहा है वो कैंसर के स्टेज 3 के जैसा है, उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, जिस तरीके से ट्रेनिंग करते हुए अधिकारियों को उठा लिया गया, वो वाकई में काबिल तारीफ। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, कुछ अपडेट जरा दीजिए। मीटिंग के अंदर से कुछ निकलकर सामने आए कि किस किस की पीठ थपथपाई गई और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? देखिए, वीके सिंह जो एडीजी हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो टीम लीडर अगर अच्छा होता है तो टीम जो है वो भी अच्छे से काम करती है। तो वीके सिंह की ये टीम है और इस टीम के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब लीड कर रहे हैं, पूरा फीडबैक ले रहे हैं, तो टीम के जो लीडर हैं, जो पुलिस के लिहाज से वीके सिंह इसे लीड कर रहे हैं, तो वीके सिंह से पूरा फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे। जब वीके सिंह के साथ खुद डीजीपी यूआर साहू भी मौजूद हैं, तो यूआर साहू अब तक का पूरा फीडबैक लेंगे ही और साथ में वीके सिंह से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर दूसरे अधिकारी हैं जिनमें योगेश दाधीच है, परेश देशमुख है या अन्य अधिकारी हैं, वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वो जो अधिकारी हैं वो भी बताएंगे कि अब तक का क्या फीडबैक है और कौन कौन से एग्ज़ाम सवालों के घेरे में है। जो मेरे पास फीडबैक अभी तक आया है, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री को ये भी बताया जाएगा कि लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे, जो नंबर एसओजी ने जारी किए थे, एसआईटी ने जारी किए थे, उन नंबरों पर कई इनपुट्स मिल रहे थे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा तो सभी के सामने है कि किस तरीके से कितने सारे मुन्ना भाई पकड़ में आए हैं। और जो मुन्ना भाई, यदि आप कल्पना कीजिए कि ये यदि थानेदार बनते तो प्रमोशन लेकर थोड़े दिन बाद सीआई भी बनते और सीआई से डिप्टी एसपी से एडिशनल एसपी तक ये जाते। तो जब एडिशनल एसपी तक ये जाते तो आप देखिए कि जब ये इस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से सब इंस्पेक्टर बने हैं और उसके बाद ये कोई कार्रवाई करते तो उस कार्रवाई पर किस तरीके से समाज को कितना बड़ा नुकसान होता, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना जाने ऐसी कितनी परीक्षाएं हो जाती हैं जिन परीक्षाओं में इस तरीके से पेपर लीक होते हैं, जो सवालों के घेरे में आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जांच अच्छे तरीके से हो, उसकी वास्तविकता पता चले, किस स्तर पर गड़बड़ हुई है ये पता चले, तो चीज़ें सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक और उदाहरण ये कि आरपीएससी में कई लोग मेंबर भी बनते हैं, कई लोग आरपीएससी में चेयरमैन भी होते हैं।
प्रमुख पदों पर जाते हैं। तो जैसे बाबूलाल कटारा की संपत्ति सामने आई है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है और शायद सरकार भी सोच रही होगी, जो अब तक आरपीएससी में विभिन्न पदों पर रहे हैं उन पर सवालिया घेरे के निशान ना लगे, सवाल उन पर ना उठे, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच करा ली जाए। लगे हाथ देख लिया जाए कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी, किसने कैसे बनाई है और किसके पास कितनी अकूत संपत्ति है, या कोई आरपीएससी मेंबर बनने के बाद वैसे ही सामान्य जीवन जी रहा है, क्योंकि सैलरी जो होती है महज परिवार के पालन पोषण के लिए या एक संचय के लिए जो अपना आगामी जीवन आदमी चला सकता है उसके लिए होती है। लेकिन समाज में हम कई बार देखते हैं कि कई बार बाबू स्तर के लोग भी ऐसे निकल कर आते हैं, जब एसीबी कार्रवाई करती है तो उनकी जब संपत्तियों को देखते हैं तो ताज्जुब कर जाते हैं। हालांकि एसीबी की अब तक की कई बड़ी कार्रवाइयों का अगर हम पुराने कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे अधिकारी महल के महल खड़े कर लेते हैं और एक पूरी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो आप अंदाज़ा यहाँ पर यह भी लगा सकते हैं कि पेपर लीक माफिया ने कितना पैसा बनाया होगा, और ऐसा संभव नहीं कि वो पैसा ऊपर तक नहीं पहुँचता हो। तो वो पैसा कहाँ तक पहुँचा है, किसके माध्यम से किसके पास गया है और कौन उसका लाभ उठा रहा है, जब प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई जाएगी, उनकी संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी तो और भी ज़्यादा तह तक जाया जा सकेगा। तो अब इंतज़ार इसी बात को लेकर है कि आगामी दिनों में और कितने पेपर लीक माफिया सामने आते हैं, या कई ऐसे भी पेपर हैं जो सवालों के घेरे में रहे। जब इस बार लगातार जांच होगी तो ऐसे पेपर भी जो सवालों के घेरे में रहे हैं, यदि उनमें सत्यता होगी, जांचने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसी संभावना है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अपनी टीम को, जो कि उन्हीं की टीम है, गृह महकमा उन्हीं के पास है, अपनी टीम की हौसला अफजाई किस हद तक कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री अपनी टीम की हौसला अफजाई करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि टीम और भी अच्छे से काम करेगी और मुख्यमंत्री जान जाएंगे कि ऐसे अधिकारी, क्योंकि वीके सिंह और योगेश दाधीच जैसे अधिकारी यहाँ पर इन चित्रों में हमें दिखाई दे रहे थे कि वीके सिंह किस तरीके के अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, सब अच्छे से जानते हैं। मुझे याद आता है कि जब वो एसीबी में थे तो कई कड़ी कार्रवाइयाँ उन्होंने की। राजस्थान में एमएन दिनेश का नाम भी है, सारी दुनिया जानती है कि एमएन दिनेश किस तरीके के अधिकारी हैं, उसी अंदाज के वीके सिंह भी माने जाते हैं। अब इंतज़ार इसी बात को लेकर रहेगा कि इस तरीके के पेपर लीक के माफिया जो हैं वो अभी तक जो पकड़ में आए हैं या जो पकड़े जाने वाले हैं, या फिर आगामी दिनों में और भी कौन कौन गिरफ्त में आते हैं और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं वो सवालों के घेरे में जो थी उनमें वास्तविकता सामने आती है। क्या सच में वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था या फिर सिर्फ अफवाह थी, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि अमूमन जब इस तरीके की बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं तो ब्रीफिंग होती है, तो क्या ब्रीफिंग यहाँ किसी भी स्तर पर हो सकती है, या मानकर चलें इंटरनल मीटिंग है, मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और उसकी ब्रीफिंग बाहर नहीं होगी? देखिए, अंदर की जो बातें हैं वो बाहर ब्रीफिंग नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने अंदर क्या कहा होगा, क्योंकि जब जांच होती है या पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया में नहीं आ सकती या बाहर लोगों तक नहीं आ सकती, वरना जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है वो भी सचेत हो जाएंगे। टीम ऐसी होनी चाहिए कि जिससे सूचनाएं बाहर ना निकले। कई बार कई ऑपरेशन इतने बड़े होते हैं कि कोई टीम के सदस्य होते हैं वो कई दिनों तक घर तक नहीं जा पाते हैं। इतने बड़े तक ऑपरेशन होते हैं, कई बार जब होते हैं घर ना जाकर सिर्फ और सिर्फ एकजुट लगे रहते हैं, और जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो सभी के सामने रिजल्ट होते हैं और पीठ भी थपथपाई जाती है। तो ऐसे में सब इंस्पेक्टर की ये परीक्षा है जिसमें मुन्ना भाई कई पकड़े गए, तो क्या पूरी की पूरी परीक्षा है ये कैंसिल की जाए, दोबारा से एग्ज़ाम हो, या फिर क्या कुछ हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में दो बातें हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने मेहनत के बूते लगे हैं, तो उन लोगों के सामने बड़ी दुविधा होती है कि बहुत सारे मुन्ना भाई जो नौकरी लग गए उनका खामियाजा हम क्यों भुगते। कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं, लेकिन एक के बाद एक चीज़ें सामने आती जाएंगी और एक्शन भी लिए जाते रहेंगे। इस बात को लेकर पूरी उम्मीद है। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपके जरिए हम अपडेट लेंगे। मीटिंग के अंदर डीजी हैं, एडीजी एसओजी सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। एडीजी एसओजी वीके सिंह सहित अधिकारी मौजूद हैं। बैठक लगातार चल रही है और काफी व्यापक चर्चा हो रही है, क्योंकि बैठक को चलते हुए लगभग 2 घंटे के आसपास हो चले। मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और आज उनके इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं।
वो समीक्षा बैठक लेंगे। 3 बजे के आसपास समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें जल से जुड़ी जितनी परियोजनाएं, जितनी योजनाएं, उनकी प्रगति रिपोर्ट, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले कुछ नीतिगत फैसले मुख्यमंत्री या कहीं की कैबिनेट ले सकती है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, 2 घंटे से ज्यादा हो चले, यानी कि एक व्यापक चर्चा चल रही है, हर मुद्दे पर गहनता से बातचीत हो रही है और इसके बाद मुख्यमंत्री को 3 बजे एक बैठक लेनी है, 5 बजे कैबिनेट की बैठक, 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक। जी विजेंद्र, यहाँ पर लगातार जारी है मुख्यमंत्री की बैठक। मुख्यमंत्री पूरा फीडबैक ले रहे हैं, पूरी टीम से फीडबैक ले रहे हैं। खुद डीजीपी बैठे हुए हैं और एडीजी वीके सिंह और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। अब तक का पूरा फीडबैक लेने के अलावा सभी को मालूम है कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और कितने मुन्ना भाई है वो पकड़ में आ चुके हैं, जो थानेदार बनने का सपना देख रहे थे और थानेदार ही नहीं, बरसों के बाद वो एडिशनल एसपी तक प्रमोशन ले जाते और ना जाने कितना नुकसान समाज को करते। यहाँ पर मेरे साथ बेरोजगारों की आवाज उठाते रहते थे उपेंद्र यादव, वो मौजूद है। भारत शर्मा है, वो भी कई बार सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, वो है, और उनकी टीम है। मैं इनसे जानूंगा, उपेंद्र यादव से ज़्यादा कोई नहीं जानता क्योंकि अब ये बीजेपी में है, बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़े, कि कौन कौन सी एग्ज़ाम और हो सकती है जो सवालों के घेरे में। उपेंद्र, क्या लगता है और कौन सी एग्ज़ाम हो सकती है जो इस तरीके से, क्योंकि फीडबैक जो है वो तो पुलिस के पास अब आना शुरू हो गया है, जो नंबर जारी किए गए हैं, और अब तक की एग्ज़ाम्स में भजन सरकार का एक्शन कैसे रहा है, किस तरीके के एग्जामिनेशन हुए? देखो, एसओजी वही है जो कांग्रेस सरकार में एसओजी थी, अब भाजपा सरकार में जो एसओजी है। सरकार की मंशा निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की आपने मंशा देख ली होगी कि पुराने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जैसे शिकायत आ रही है, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब चुनाव चल रहे थे तो स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया था कि बख्शा नहीं जाएगा, और बख्शा भी नहीं जा रहा है। आपने देखा 8 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है प्रतियोगी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं भी कोई सवाल नहीं उठा। और कांग्रेस सरकार में पेपर लीक यानी कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचते उससे पहले पेपर लीक किया, एग्जाम देकर चला गया तो पेपर लीक। युवा बेरोजगार, लाखों जो युवा बेरोजगार, सपनों को तोड़ा जाता है। लेकिन अब युवा एक विश्वास में भी है, लेकिन डर उनको लग रहा है जो पेपर लीक करके जो लगे हैं। कई लोगों को डर लग रहा है, कई नेताओं को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा नाम ना आ जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो काम कर रहे हैं, जो सरकार हमारी काम करे, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भजनलाल जी को, युवाओं के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। पेपर लीक भी नहीं होने दिया और साथ में कार्रवाई भी जारी है। क्या लगता है और ऐसी कौन सी एग्ज़ाम हो सकती है जिसे लेकर अभी भी लोग लग रहा है कि वो तुम्हारे से मिल रहे हों कि हाँ, हमें उपेंद्र जी को भी बताना चाहिए कि ये एग्ज़ाम और उस वक्त लीक हुई थी या इसमें संभावना थी, इस तरीके का भी कुछ लगता है? देखो, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के सबूत मैंने खुद नहीं दिए थे जाकर। जब वो पेपर लीक हुआ तो खुद मैं अभ्यर्थी को जिनके पास पेपर आया था उनको ले जाकर मैंने चेयरमैन को दिया, एसओजी में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जब सरकार आई, सरकार को मैंने फीडबैक दिया, तत्काल उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया। लेकिन उन अपराधियों को तक पकड़ने के लिए एसओजी लगी हुई है और कई लोग गिरफ्त में भी आएंगे। और कई ऐसे जो विद्यार्थी बात सब होती है, जब वो जैन भर्ती हो, कई चीज़ों के लिए लगातार एसओजी जांच करिए, आने वाले समय में खुलासे भी होंगे, जेल के अंदर भी होंगे। भारत जी, आप ज़्यादातर तो धार्मिक मुद्दे उठाते रहे हैं और जयपुर शहर की चारदीवारी में शायद ही कोई हो जो आपको नहीं जानता हो। ये जो पेपर लीक का मुद्दा है, युवा आप भी रहे हैं, छात्र राजनीति की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत आंदोलन किए, अब जो एक्शन लिया जा रहा है भजन सरकार में, उसे लेकर क्या कहें? देखिए, डबल इंजन की सरकार, स्वाभाविक रूप से जनता को यही अपेक्षा थी कि डबल इंजन की सरकार इस प्रकार से ही कार्य करेगी। पिछली सरकार जो थी वो नाथी के बाड़े में चल रही थी, उसका परिणाम सब लोगों ने, जनता ने देखा। यहाँ तक कि गोविंद सिंह डोटासरा का पूरा परिवार के जो सदस्य हैं वो भी आरएएस बन गए। किस प्रकार बन गए, उसके ऊपर भी जांच का विषय है। तो एक दूसरा बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र जब भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार में थी तब बने थे, जब विपक्ष में हुआ करते थे कांग्रेस। ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है कि जितनी भी परीक्षाएं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, उन सब में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसमें। और ये जो ये एक इनका सरकार चलाने का एक घोटाला है। सरकार चलाने के जो अर्थ इकट्ठा करने का जो था वो सरकार के माध्यम से ही किया जा रहा था, सरकार के माध्यम से ही किया जा रहा था। और आम जनता, जितने भी बेरोजगार थे,
उनके सपनों को चकनाचूर किया और उन्हीं के माध्यम से पिछली सरकार इतना माहौल बनाती थी, तोड़फोड़ करती थी, क्या होता था? उस तोड़फोड़ भी हुई थी और एक्शन भी लिया गया। देखो मैं खुद था उस समय जो एसआई भर्ती को पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के बजाय घर से हमें गिरफ्तार कर लिया गया। यदि उस समय एक्शन लेते तो हालत और भर्ती परीक्षा में नहीं होता। हर बार बख्शा गया, केवल अपनी इमेज को बचाने के लिए भर्ती परीक्षा पेपर लीक को दबाया गया। सीओचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक का सबूत दे देने के बावजूद भी उन्होंने रद्द नहीं किया, उस मामले को दबा दिया गया। तो ये इन्होंने दबाने, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है और आज वो गिरफ्त में आ रहे हैं और युवा खुश भी हैं, लेकिन डर उन अपराधियों में कि हमारा क्या होगा। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों को बेचने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धीरे धीरे आप देख रहे हो कई सालों से पुराने जिनका नाम आया उनको गिरफ्त में लगातार एसओजी ले रही। लगता है क्या कि वो बहुत पुराने समय से जो ये माफिया चल रहे थे वो भी अब शायद गिरफ्त में आ जाएंगे, जो बरसों से ये खेल रचा रहे थे? पेपर लीक माफिया जो थे वो सरकार का हिस्सा थे। मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर लीक माफिया जितने भी थे वो सरकार का हिस्सा थे। वो वहां से आम बेरोजगारों से पैसा इकट्ठा करके और सरकार को पहुंचाते थे, उसी से सरकार चल रही थी। इसीलिए नाथी का बाड़ा कहा गया था। नाथी के बाड़े की जो कहावत है वो इसीलिए फेमस हुई थी। तो हमको अब पूर्ण रूप से उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार जो है केंद्र में मोदी जी और यहाँ भजनलाल जी सरकार, वो इन सब परतों को उधेड़ करके और ये सबके सामने सच लेके आएगी। कुछ और भी युवा मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहोगे आप भजन सरकार में जो एक्शन लिया जा रहा है? देखो जी, अभी जो ये भजनलाल जी की जो सरकार है ये बहुत बड़े एक्शन ले रही है। अभी फिलहाल लगभग 8 भर्तियां हो गई। हमने देखा, हम युवा जो बेरोजगार हैं, हमने देखा एक भी पेपर लीक नहीं हो रहा है इस सरकार के अंदर। और जो वही टीम जो एसओजी कार्य करी थी कांग्रेस सरकार में, उस टाइम पे इतने फर्जीवाड़े, इतने कैंडिडेट पकड़े गए थे। मतलब जो कैंडिडेट पकड़े गए वो तो पकड़े गए, लेकिन उसके बाद में जो कैंडिडेट उसमें लिप्त थे उनको बाहर करके उनकी जगह नए स्टूडेंट लेने चाहिए थे इनको। भर्ती का मामला एक 2021 रीट भर्ती है, लगभग 40+ कैंडिडेट पकड़े गए हैं, उनको आज भी भूमिगत कर रखा है। इस भर्ती का मुद्दा उठना चाहिए। रीट 2021 की भर्ती, जब लेवल 2 भर्ती में पेपर उसी लॉकर से लीक हुआ है, उसी लॉकर में लेवल 1 का पेपर रखा गया है, क्या गारंटी है कि निकालने वाला लेवल 1 का पेपर नहीं निकाला? जी सर, बिल्कुल इनका कहना सही है। जैसे 2021 की भर्ती में L2 का पेपर एक ही लॉकर में फिल कर गया, लेकिन L1 का नहीं निकाला। ऐसे कैसे हो सकता है? चोर जब चोरी करता है, ये नहीं है कि वो 500 के नोट को ही उठाता है, साथ में 100 का नोट रखा है उसको भी उठाएगा, 200 को भी उठाएगा। तो बहुत ही अपर लेवल। अगर भर्ती लेवल 1 की थी 2021 में, उसमें दोनों पेपर एक जगह थी, तो ऐसा कौन सा चोर साहूकार था जिसने एक पेपर उठाया और एक छोड़ दिया हो? मेरा मानने का मतलब ये 2nd ग्रेड भर्ती रद्द हुई थी, पेस्ट पेपर, उसका भी पेपर लीक था, बाद में भी पेपर लीक था। कई पेपरों के लीक के कारण दबा दिया गया कई मामलों को, तो उनकी भी पुनः जांच होनी चाहिए। तो युवा हैं, इनसे भी हमने बातचीत करी है। भाजपा नेता भारत शर्मा थे और बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले जो बाद में भाजपा नेता बन गए उपेंद्र यादव भी मेरे साथ मौजूद थे और कुछ युवा भी यहाँ पर अचानक से मिलने के लिए आए थे। तो हमने सोचा कि इनसे भी बातचीत की जाए कि मुख्यमंत्री जो एक्शन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ ये युवा कर रहे हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों में और कितने इस तरीके के माफिया गिरफ्त में आते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि भाई ये बैठक और कितनी लंबी चलेगी? क्योंकि 3 बजे से एक और बैठक शुरू होनी है, उस बीच लंच भी होना है। देखिए विजेंद्र, थोड़ी देर और ये बैठक चलेगी और जितना हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जानते हैं, वो जब बैठक में बैठते हैं तो सारे मुद्दों पर एक साथ चर्चा करते हैं और उसके बाद ही बैठक ख़त्म होती है। तो सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, इत्मीनान से बातचीत करेंगे और जो उनके खुद के पास भी फीडबैक आए हैं उन फीडबैक के आधार पर भी बातचीत करेंगे। उसका ऐश्वर्या, इसकी कितनी संभावना हो सकती है? क्योंकि जितनी लंबी बैठक चलती है उसका मतलब मुद्दा उतना ज्यादा गंभीर रहा होगा। इसकी कितनी संभावना हो सकती है कि एसओजी के हाथ कुछ ऐसे इनपुट लगे हों जिस पर आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की परमिशन जरूरी हो और इसलिए इस बैठक में लंबी चर्चा चल रही हो? आप समझ रहे हैं कि इशारे किधर है? मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि जो आप कह रहे हैं कि क्या सब इंस्पेक्टर की पूरी भर्ती परीक्षा है वो कैंसिल हो जाएगी या फिर दूसरी जो एग्ज़ाम जो हुए हैं उनकी स्थिति भी यही होगी, या फिर जो सवालों के घेरे में हैं उनमें भी इस तरीके से अपराधियों को पकड़ा जाएगा या जो मुन्ना भाई है उन्हें पकड़ा जाएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो थोड़ी देर बाद सामने आ पाएगी।